कराची इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और शहरियों की जिंदगियों पर इसके मनफी असरात वाज़े तौर पर देखे जा रहे हैं। हीट वेव के बाइस कई अफराद की हालत गैर हो रही है, यहाँ तक कि ये मौसम कई इंसानी जानें भी निगल चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। क्या शहर में हीट स्ट्रोक सेंटर्स, पानी की फरहमी और तिब्बी सहूलियात मौसर तरीके से फराहम की जा रही हैं, और सबसे बढ़कर यह कि शहरी खुद को इस गर्मी से कैसे महफूज रख सकते हैं। आज के शो में इसी हवाले से करेंगे बात। सिंध में जारी 2026 की शदीद गर्मी ने मामूलाते जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। सूरज की तपिश गोया आग बरसा रही है और दिन चढ़ते ही सड़कें सुनसान होने लगती हैं। खुसूसन कराची में दर्जाए हरारत और हब्स के खतरनाक इम्तिजाज ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया है। तेज धूप, गर्म हवाएं और जिस्म को झुलसा देने वाली हिद्दत ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है, जबकि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के शिकार मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो सत्तू, तरबूज और फालसे का शरबत पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ आवाम अपनी मदद आपके तहत सब कुछ नहीं कर सकती। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए चंद गैर सरकारी तंजीमें भी अपना किरदार अदा कर रही हैं और सरकारी सतह पर 1122 सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज आवाम के लिए उम्मीद की इलामत बनकर सामने आई है। सूबे भर में इदारे की जानिब से 50 से जायद हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां शहरियों को फौरी और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बल्कि इन कैंप्स में न सिर्फ माहिर तिब्बी अमला मौजूद है, बल्कि जदीद तिब्बी आलात से लेस एम्बुलेंसेस भी हर वक्त अलर्ट है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त मदद फराहम की जा सके। शदीद गर्मी के बाइस बेहोशी, चक्कर आना, जिस्म में पानी की कमी और हीट स्ट्रोक जैसे खतरनाक मसाइल तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में 1122 की जानिब से किए गए इक़दामात शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। हर कैंप में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, ब्लड प्रेशर और जिस्मानी दर्जा हरारत की जांच के साथ साथ जरूरी तिब्बी मशवरे भी दिए जा रहे हैं। आवाम को मुफ्त ठंडा पानी, नमकियात से भरपूर मशरूबात और दीगर हिफाजती सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ताकि गर्मी के मनफी असरात से बचा जा सके। पानी की बोतलें और नमकियाती मशरूबात भी मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों में मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। ये सहूलत रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक फराहम की जाती है, यानी वो वक्त जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत पर होता है और हीट स्ट्रोक के इम्कान कई गुना बढ़ जाते हैं। माहिरीन सेहत और डॉक्टर्स ने शहरियों को हिदायत की है कि ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। धूप में निकलते वक्त सर को ढांप कर रखें। गहरे रंग के कपड़े पहनने से गुरेज करें। नमकियात वाला पानी या मशरूबात इस्तेमाल करें। गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से बचें। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं एक ऐसे ठेले के सामने खड़ा हूं जहां पर सत्तू बिक रहा है और यहाँ पर काफ़ी रश है। लोग सत्तू पीने के लिए आए हुए हैं। इसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा ठंडा शरबत है और गर्मी में जो है वो थोड़ी सी राहत मिल जाती है इसको पीने से। तो यहाँ पर रश लगा हुआ है। एक भाई मेरे साथ हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि वो भी सत्तू पीने आए हैं और गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, गर्मी एंजॉय हो रही है नहीं हो रही? सर, गर्मी हद से ज़्यादा एंजॉय हो रही है और शुक्रगुजार हैं कि इलेक्ट्रिक के उन्होंने गर्मी को प्रॉपरली फील होने का हमें मौका दिया है। और बात ये है कि गर्मी के सताए में सत्तू वगैरह पीने आए, ये इनका जो सत्तू है ये ऑलरेडी जो है ना बजट फ्रेंडली होता है। और बात ये है कि ना गैस है और ना ही कोई इलेक्ट्रिक है। तो बात ये है कि इस बारे में ऑफिशियल्स को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो मिडिल क्लास सबका है ना उनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। हर कोई ऐसा नहीं है कि कोई एसी में रह सकता है या अपनी प्रॉपर्ली कोई 4 व्हील को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बात ये है कि जिस तरह अभी हम यहाँ पर ये सत्तू वगैरह पी रहे हैं, तो ये बात ये है कि ये भी गवर्नमेंट के नायल है कि हम अपनी गर्मी को ख़त्म करने के लिए जो कई इलेक्ट्रिक का जो हम लोग अजाब झेल रहे हैं, ये उसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर,
अच्छा, आज आपने बताया, जाहिर सी बात है तकलीफ सबके सामने है, इस शहर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम उस पर इशूज़ पर बात भी करते हैं और लोगों का जाहिर सी बात है ज़्यादातर ये होता है गैस, बिजली और पानी के मामलात हैं। गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इस वक्त ख़तरे मौजूद हैं। अब जिस तरह लोग आ रहे हैं या पी रहे हैं, तो आपको लगता है इस तरह की जो मशरूबात हैं इनसे थोड़ा बहुत गर्मी में जो है वो राहत मिलती है? ये जो हीट स्ट्रोक का ख़तरा है क्या ये टल जाता है? सर मैं आपके हीट स्ट्रोक के ऊपर तो मैं पहले ये बात करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए गए हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुद टावर से लेके लियाकताबाद 10 नंबर के ऊपर अभी आपके साथ मौजूद हूँ और यहाँ से मैं एयरपोर्ट के ऊपर गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी सिंध गवर्नमेंट का कोई हीट स्ट्रोक कैंप कहीं पर भी अवेलेबल कहीं नजर नहीं आया। कहीं पर भी कोई अवेलेबल नहीं है। जो लोगों ने शारे फैसल के ऊपर लगाए हुए वो प्राइवेटली लगाए हुए, ठीक है। जो नॉर्मली मतलब NGOs वगैरह हैं उन लोगों ने तो अपने हीट स्ट्रोक कैंप लगाए हुए। नहीं तो आप भी अगर कैमरा लेकर चलें तो आप भी अगर एक हीट स्ट्रोक अगर आप कैंप दिखा देना तो पर कैंप के ऊपर मैं 10,000 सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में डालने के लिए रेडी हूँ। टावर से लेके लियाकताबाद 10 नंबर से लेके एयरपोर्ट, ये ऐसा रूट पे कर लें और वैसा रूट कर लें, पूरा शारे फैसल के ऊपर कोई हीट स्ट्रोक कैंप नहीं है। और इसमें मैं आपको एक ये भी चीज़ भी नोट आउट कर दूँ, ना सिंध गवर्नमेंट का कोई कैम्प है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंप लगा हुआ है। सिर्फ उनके तंबू शामियाने तो लगे हुए हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। और अगर अभी भी आप कैंप पे दिखाना चाहें कैमरा मूव करके तो आप दिखा सकते हैं, कोई हीट स्ट्रोक का कैंप नहीं है। और बात यह है कि गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये आवाम है, हर कोई इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकता सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप खुद क्या इकदाम कर रहे हैं? अगर आप ज़्यादा सुबह से शाम निकल रहे हैं, अपनी रोज़ी के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो आप मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आपने खुद कौन से जो है वो प्लान किए कि किस तरीके से मैं अपने आप को बचा सकूँ? सर हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमने खुद तो इकदाम ये किए हैं कि अब जब सूरज बिल्कुल ढलने वाला होता है ना तब निकलते हैं, ठीक है। हमारी जो अपनी मार्केट की रिकवरी होती है, जो हमारा काम होता है वो हम फिर उसी के हिसाब से हम करते हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर ये देखें जैसे जो मजदूर तबका है, जैसे मिस्त्री लोग हैं या जो सीमेंट बजरी का काम करते हैं या जो टंक वाले का काम करते हैं, तो ये लोग तो अपना मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि सिर्फ इससे बचने के लिए हमने यही एक तरीका निकाला कि अब आप शाम में निकलते हैं और जो हमारी रिकवरी होती है हम उनको बता देते हैं कि हम 6, 7, 8 बजे आपके पास आएंगे, तो फिर हम लोग अपने मामला इस तरह चला रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट के रहमो करम के ऊपर रहे ना, तो गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, इसने सिर्फ पाकिस्तानी शहरी को 2 ही चीज़ दी है और दोनों पैसे लेके। एक बर्थ सर्टिफिकेट वो भी पैसे दे के मिलता है और एक डेथ सर्टिफिकेट है वो भी पैसे देकर ही मिलता है। अदरवाइज़ कोई रिलीफ नहीं है। एक शनाख्ती कार्ड है कौमी, वो भी पैसे देकर ही मिल सकता है और अदरवाइज़ उसके लिए भी सलाह लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो जो है वो सत्तू का मज़ा ले रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि थोड़ा कुछ गर्मी थोड़ी कम हुई, कुछ रिलीफ मिला या नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, आपने सत्तू पिया, आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, कुछ सांस आई? बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई है क्योंकि बहुत सफ़र कर कर आया था मैं, तो मैंने चला यहाँ आके देखा, तो मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। मज़ा आता है इनके सत्तू के अंदर पीने में, बहुत ठंडा और दिल को सुकून मिलता है। अब इस कदर गर्मी है, हीट वेव है, हीट स्ट्रोक का ख़तरा है, किस तरीके से अपने आप को महफूज रख रहे हैं? सारे घर से भी निकलना है, कमाई भी करनी है, हर चीज़ देखनी है, तो क्या टाइमिंग की है कि घर से किस तरह कब निकलना है, अपने आप को हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना? सर देखिए, मैं तो वैसे तो बेसिकली मैं खुद जॉब भी करता हूँ, मैं पार्ट टाइम अपना बाइक चलाता हूँ, ठीक है। ये है कि कम से कम टाइम रखे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम सुबह निकलते हैं, रात को घर जाते हैं, बिजली नहीं होती, गैस नहीं होता, प्रॉब्लम इतनी है कि हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करें बताएं? अब सफ़र में निकलते हैं, थोड़ा बहुत अपने आपको ठंडा दे लेते हैं, ठंडक मिलती है तो घर जाते हैं। घर नहीं जाएंगे तो फिर परेशानी रहती है, तो इससे बेहतर ये है कि अपने आपको ठंडा करके घर जाएं। अच्छी बात है, बिल्कुल आपका हक बनता है, आप इतनी गर्मी में बाहर निकलें अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और यही वजह है, तरीका भी यही है कि आप अपने आप को हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से जो महफूज रखेंगे। गवर्नमेंट ने कई जगह कैंप लगाने की बात की है कि कैंप लगाए जा रहे हैं, कुछ NGOs भी कैंप्स लगाती हैं हीट स्ट्रोक्स के हवाले से। तो आप शहर भर में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या आपने देखा है जगह जगह जो कैंप्स लगाए गए हैं, क्या आप उन कैंप्स में गए हैं, आपने देखा है वहाँ कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ चीज़ें फराहम की जाती हैं शहरियों को या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पूरा कराची घूम रहा हूँ, तकरीबन मैंने अभी तक कहीं कैंप नहीं देखा है। किसी के भी नहीं देखे? किसी के भी नहीं देखे मैंने,
सुनता ज़रूर हूँ कि कैंप लगने मगर मैंने अब तक सुना नहीं है। अब मैं पूरे कराची घूमता हूँ, कहीं ना कहीं मौका मिलता है देखने का, मिलता नहीं है कहीं। कोशिश करता हूँ कि मिल जाए तो हम भी शायद वहाँ जाके लोगों की खिदमत कर सके बैठ के वहाँ पे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप इतने बुरे हालात हैं इस वक्त शहर के, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल पॉइंट से बाहर हो गया है, इतने इश्यूज़ हैं। आप गवर्नमेंट से किस तरह की अपील करना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे? कि अपील तो यही है कि बस गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ पैदा करे, क्योंकि बहुत परेशान है आवाम। अब कमाने वाला, रोज़ का कमाने वाला क्या खाएगा? अब वो बिजली में देगा, गैस में देगा या खाने पीने की अशिया में देगा, कहाँ दे पैसा? तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम रिलीफ दे, कोई ऐसा पैकेज निकाल दे तो आवाम के लिए बेहतर होता है।